बीजेपी ने उनको राज्यसभा में भी नहीं भेजा, लेकिन उनको संगठन में लाकर के साफ संदेश दे दिया कि बीजेपी उनको चाहती है, उनकी जिम्मेदारी संगठन में उनको देना चाहती थी। बीजेपी ने संगठन में ठीक है, उनको आऊंगी राष्ट्रीय आपके पास। महामंत्री एक बार बनाया जान है। लेते हैं और मनोज टिक्का जी से कि आखिर पार्टी की क्या सोच रही है इस बड़े ऐलान के पीछे। मनोज जी, आपसे ही मैं सवाल लेना चाहूंगी। अगर बात की जाए तो देखिए, ये जो लिस्ट आई है ये लंबी फहरिस्त है, और जिस तरीके से ये जिम्मेदारी मिली है, एक बार बताइए पार्टी की सोच किस तरीके से रही है और आने वाले समय में ये कितनी मजबूती देगी पूरी बीजेपी को। मनोज जी। देखिए, क्योंकि हमारा देश भारतवर्ष जो युवाओं का देश है, और यहाँ युवाओं का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, तो स्वाभाविक रूप से युवाओं को मौका देकर पार्टी आने वाले समय के लिए नेतृत्व तैयार करती है। जैसे यदि आप सीपीएम में देखेंगे कि जब तक उनका मृत्यु नहीं होता है वे पद छोड़ते नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जहाँ युवा सभी को मिला करके एक समावेशी तरीके से संगठन का निर्माण करती है, ताकि आने वाला समय में हम संगठन को हर क्षेत्र में मजबूत कर सकें, चाहे युवा के क्षेत्र में हो, महिला के क्षेत्र में है, एससी एसटी ओबीसी, सभी जगह अपना कार्य का विस्तार, समस्त चीजों को ध्यान में रख करके पार्टी संगठनात्मक काम करती है। उसी को सब चीज को ध्यान में रख करके ये घोषणा हुई है। तो निश्चित रूप से मैं एक ट्राइबल संप्रदाय से आता हूँ, आने वाले समय में देश के समस्त ट्राइबल को दल से जोड़ने के लिए जो दिशा निर्देश पार्टी देगी उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। देखिए, इसी अहम सवाल को मैं आपसे पूछने भी वाली थी। युवाओं का जो मामला चल रहा है मनोज जी, एक बार इस पे जरा जोर फरमाइए, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री भी कई बार खुले मंचों से कह चुके हैं कि ये युवाओं की पार्टी है, और आगे जितने भी विकास काम होंगे, जिस तरीके से शिक्षा, यहाँ पर नीतियों पर सुधार, युवाओं का फोकस रहने वाला है और उनकी ही अहम जिम्मेदारी होने वाली है। अब ऐसे में कितनी बड़ी तैयारी होगी आपकी पार्टी की? देखिए, यदि देखा जाए तो सारा विश्व में भारतवर्ष युवाओं का देश है। यहाँ युवाओं का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, क्योंकि समय समय एक उम्र होता है, जैसे कि 15 से लेकर के 22-23 का उम्र है। आप युवाओं को जिधर लेकर के जाएंगे युवा उधर ही जाएंगे। इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी बनता है कि युवाओं को सही दिशा दिखाना और सही मार्ग पर लेकर के उनका भी भूमिका देश के नवनिर्माण में हो। तो निश्चित रूप से युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि युवा ही हमारे देश की संपत्ति है, एसेट है। तो उनको छोड़ करके देश कभी आगे नहीं बढ़ सके। इसलिए समय समय पर बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो युवाओं को केंद्रित करके किया जाता है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में देश के समस्त युवाओं को सही दिशा दिखाने के लिए हम काम करेंगे, पार्टी काम करेगी। हम निश्चित रूप से काम करने का जो मौका दिया है उसको हम युवाओं में लगा करके युवाओं को एकत्रित और उनको सही दिशा दिखाने का काम करेंगे। मनोज जी, मेरे सीनियर सहयोगी मनोज सर भी यहाँ बने हुए हैं, आपसे सवाल वो पूछना चाहते हैं जिस तरीके से ये बड़ा ऐलान हुआ है। मनोज सर, ओवर टू यू। देखिए शशि, जो बीजेपी की जो कार्यकारिणी आई है, मुझे लगता है कि हमारे जो तमाम साथी हैं उस बात का जिक्र कर रहे हैं कि क्या है इसमें। अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को देखा जाए तो उसमें कोई बड़ा चेहरा नहीं है, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा चेहरा इसमें दिखाई नहीं देता है। ज़्यादातर नए लोग इसमें दिखाई दिए हैं। इसमें शिव प्रकाश, जो कि संगठन महामंत्री के तौर पर उनको लेकर आए हैं, तो ये एक बड़ा चेहरा माना जा रहा है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री के तौर पर शिव प्रकाश सिंह को बनाया है, सौदान सिंह को बनाया। सौदान सिंह पहले भी संघ के बड़े नेता रहे, हालांकि पिछले कुछ दिनों से वो एक तरह से कहा जाए कि साइडलाइन थे, लेकिन इसमें बीएल संतोष को कंटिन्यू किया गया। ये भी चर्चा की जा रही थी कि संघ से जो संगठन महामंत्री आते हैं बीएल संतोष, वो बदल सकते हैं, लेकिन बीएल संतोष को यथावत रखा गया है। और उनके साथ जो शिव प्रकाश है, शिव प्रकाश पहले भी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री रहे हैं, इसलिए सौदान सिंह को भी लिया गया है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो टीम आई है मनोज जी, ये जो टीम है मनोज जी, इस टीम में मैं देख रहा हूं कि सुदूर इलाकों के नेता, जिसमें छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, त्रिपुरा है, या तमाम उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, इसमें जो सुदूर इलाकों के नए नए लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो क्या ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की जो नितिन नवीन की टीम है, ठीक वैसे ही जैसे नितिन नवीन ने सबको चौंकाया है, वैसे ही इस कार्यकारिणी में नए लोग, चाहे वो के सुरेंद्रन हो, या फिर फग्गोन कोइंक हो, या फिर संगीता यादव हो, अनिल एंटोनी हो, एम वेंकटेश हो, मनोज टिक्का हो, सिद्धार्थ शंभू हो, डॉक्टर सुदेश सिंह हो, मृगंगा देव बर्मन हो, रोहन गुप्ता हो और जयप्रकाश हो। मनोज जी। देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये नीति रहा कि सर्वव्यापी सर्वस्पति, यह व्यापक और सभी समाज के लोग को छुए। इसलिए उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम,
समस्त उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम देखा जाए तो सब जगह के हमारे जो नेतागण ने उनको नेतृत्व दिया, उनका जिम्मेदारी सौंपा गया है। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं एक बार फिर कहूंगा कि ये सर्वव्यापी सर्वस्पति है और इसमें एक सुंदर समावेश है, नए पुराने अनुभवी, जो अनुभवी ने सभी को मिला करके एक सुंदर मेरे विचार से एक कमेटी का गठन किया गया, ऐलान किया गया। निश्चित रूप से आने वाला समय में दल को एक अच्छा लाभ मिलने वाला है। जहां जहां इलेक्शन होने वाला है वहां तो लाभ मिलेगा ही, दीर्घ समय के लिए ये निश्चित रूप से जो नेतृत्व दिया गया है, जो जिम्मेदारी दी गई है, आने वाला समय के लिए दल के लिए लाभदायक है। दौरान हाल के दिनों में ये देखने को आया है कि जितने भी नए लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है, चाहे वो राज्यों के मुख्यमंत्री के तौर पर हो या फिर वहाँ के मंत्रियों के तौर पर हो, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि मनोज भाई आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपके एक और साथी मेरे साथ